तीन प्लेयर्स आउट हो गए थे। जो नए प्लेयर आए थे उन्होंने कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं किया अपने आप को कि जी हम सेट हों और फिर करें। उन्होंने आगे चार्ज करना शुरू किया, स्ट्राइक रोटेट करनी शुरू की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैच था, श्रीलंका टीम हो गई कि जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हालांकि जिस तरह का इन्होंने एशिया कप खेला था, जिस तरह की इनकी टीम ने परफॉर्मेंस दी थी, तो मैं बड़ी तवक्को कर रहा था कि इनसे कि जी आगे जाके ना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और वर्ल्ड कप में मैं इनको आगे जाता हुआ देख रहा था। लेकिन यहाँ आके ना वो बिल्कुल थोड़ी सी सूरत हाल इनके लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि जो इनके बैट्समैन थे, जिस तरह की पिचेस पे वो खेल रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, तो उधर मुश्किल हो रही है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि जी यहाँ बैटिंग और फील्डिंग पे ना बहुत ज़्यादा अपना जोर है, क्योंकि जी जिस टीम की बैटिंग में अगर वो रन्स कर देगी तो, हालांकि आज भी वो एक फिलिप्स खेल गया बड़ा ज़बरदस्त, उसकी बैटिंग की जितनी भी तारीफ़ करें कम है। सो और श्रीलंका की फील्डिंग की जितनी भी बुराई करें वो भी कम है, क्योंकि जी मेरे ख्याल में उन्होंने ये वाली अपॉर्चुनिटी उनको फ्राहम की कि जी वो इस तरह का कर सके, वरना ये वाला मैच अगर फील्डिंग अच्छी करते तो जीत जाते। तो मैं आपसे पहले भी कहता कि जी यहाँ जो डिपेंड करता है ना, वो ये चीज़ डिपेंड करती है कि जी आप बैटिंग कितनी अच्छी करते हैं। हालांकि सारों के बावजूद कि जी फिलिप्स ने 100 स्कोर कर दिया, 167। अब सब कॉन्टिनेंट में देखा ना कि हम जहाँ खेल रहे हैं, ये जहाँ की टीमें हैं, तो हमारे सामने 167 कोई स्कोर नहीं है इतना। तो अगर यहाँ खेलते हुए कोई टीम 167 पे आउट हो जाए तो हम कह रहे हैं कि जी इसने स्कोर थोड़ा किया है। तो कप्तान जिससे हम इंटरव्यू करने के लिए आता है कह रहे हैं कि जी हम 20 रन शॉर्ट थे। तो यहाँ जिससे 167 रन हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी ये विनिंग स्कोर है, कि डिफेंड करना इधर आसान है, क्योंकि जी मोस्टली टीमें वो इतना स्कोर बना के जीत रही हैं। तो यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ बॉलिंग का नहीं इश्यू आ रहा किसी भी टीम को, यहाँ उनकी बैटिंग का इश्यू आ रहा है। क्योंकि जी आप बैटिंग में किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। जो टीम बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रही है वो टीम आगे जाई जा रही है। कि अब देना इंडिया जिस तरह उसने 2 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 170 कर गया और 167 उस पर दूसरे पे मैच में उन्होंने किया। हालांकि ये नहीं था कि जी कोई उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया, लेकिन यहाँ इतना ही स्कोर है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट का 200 से ऊपर रन्स बन रहे हैं। तो बैटिंग पे बहुत डिपेंड कर रहा है कि जी आपकी बैटिंग कितनी अच्छी है। और पाकिस्तान भी जो मैचेस हारा है वो क्या चीज़ है कि जी आपकी बैटिंग है ना क्लिक नहीं कर सकी, क्योंकि जी अगर आपकी बैटिंग स्कोर करती तो आपको मुश्किल नहीं थी। और यहाँ आज फिलिप्स की ये टीम की स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि जिसमें इनके न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर्स आउट हो गए थे। जो नए प्लेयर आए थे उन्होंने कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं किया अपने आप को कि जी हम सेट हों और फिर करें। उन्होंने आगे चार्ज करना शुरू किया, स्ट्राइक रोटेट करनी शुरू की। तो ये T20 खेलने का फॉर्मेट है और कोई ऐसा मसला नहीं होता कि टीम को, दूसरी टीमों को मैं देख रहा हूँ कि, और ये टीम की स्ट्रेंथ भी होती है कि आपके 3 अगर आउट हो गए हैं कि आपने हर मैच में तेज खेलना है। तेज खेलते हुए 2 से 3 विकेटें गिर भी जाती हैं किसी मैच में, इसका ये मतलब नहीं कि 2 से 3 विकेटें गिर गई तो आप मैच हार गए। जो बड़ी टीम में है, जो मेंटली टफ है, जो इस चीज़ पे बिलीव करती हैं कि जी हमने आके अटैक करना है, उसमें हमारी विकेटें भी गिर सकती हैं। किसी दिन अगर आप है ना, आपके टॉप ऑर्डर वो पहले 6 ओवरों में 60 कर देते हैं तो किसी दिन वो आउट भी हो सकते हैं। तो ये प्लान बी है कि जी आप जिस ऊपर से आपके आउट हो जाएं तो आपके नीचे वाले भी उसी फ्लो में खेलने और इतना स्कोर करेंगे कि जी आपकी बॉलिंग डिफेंड कर सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो न्यूजीलैंड ने, श्रीलंका तो बाहर हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस आज की इनिंग्स जो खेली है ना, इससे एज ए टीम इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा कि अगर हमारे ऊपर से प्लेयर भी आउट हो जाए तो हमारे नीचे से भी इतनी स्ट्रेंथ है। ये इन्होंने दूसरों को मैसेज पास किया कि जी हम है ना किसी भी सूरत हाल से वापसी आ सकते हैं। बॉलिंग इनकी अच्छी है कि बोल्ड अच्छी बॉलिंग करता है और इनके स्पिनर अच्छे बॉलर्स हैं। तो ये इनके साथ इनकी बॉलिंग रीजनेबल बॉलिंग है। मैं बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कहूँगा, जिस तरह मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, मुझे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी लगती है, इस तरह की उनकी बॉलिंग नहीं है
कि जी किसी में कोई आपको आके कोई डरा रहा है कि जी इनके दो जो फास्ट बॉलर है डरा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन T20 के अच्छे बॉलर्स हैं। जिस तरह इंडिया का भी है, इंडिया का भी ऐसा ही है कि जी उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, कि जी बैटिंग से वो अपने करते हैं, बॉलिंग उनकी रीजनेबल है, कि जी भुवनेश्वर कुमार है या शमी है या वो सिख है, कि जी रीजनेबल बॉलिंग है, कोई ऐसी नहीं है कि जिससे दूसरी टीम कोई परेशान हो जाए, लेकिन वो अपनी बैटिंग पे बैंक करते हैं कि जी बैटिंग से जीतते हैं। पिछले दोनों मैच देख लें तो बैटिंग में जीतते हैं। तो जिस टीम की यहाँ बैटिंग तगड़ी होगी ना, तो यहाँ मीडियोकर बॉलर्स भी है ना खतरनाक हो जाएंगे अगर आपकी बैटिंग ने थोड़ा सा भी स्कोर आपको बोर्ड पे दे दिया। और मेरे ख्याल में आज बेहतरीन एग्जाम्पल सेट की है न्यूजीलैंड ने सारी टीमों के लिए, ये देखना चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान के हवाले से, उन दूसरे ग्रुप के हवाले से कोई बाहर हो गया, कोई अंदर आ गया। अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, अभी सिर्फ 2-2 मैच हुए हैं, अभी 40% टूर्नामेंट खेला गया, 60% है। सो यहाँ से कोई भी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके वापसी है ना टूर्नामेंट में कम बैक कर सकती है।